प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए फ्लेमिंग ने की थी। ए फ्लेमिंग ने की थी एंटीबायोटिक की खोज। इसकी व्याख्या देखेंगे। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई। यह खोज नोबेल विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली हो गई थी। एंटीबायोटिक की जो खोज हुई थी वो 28 सितंबर 1928 को हुई थी और यह एक एक्सीडेंटली हो गई थी। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? और ये आरआरबी क्लर्क में आया था 2009 में क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग ने की थी। इसका भी ए फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन को जाना जाता है? ये टेट में आया था 2009 में ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। अरस्तु को जाना जाता है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में। अरस्तु को जाना जाता है, आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ये था 384 से 322 ईस्वी में। अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों से होता है? सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने बताया कि भाई मलेरिया होता है वह मच्छरों से होता है? और ये क्वेश्चन आया था देख पुलिस में, वायरलेस ऑपरेटर 2009 में ही आया था ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देखेंगे अपन। ये आंसर सही हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि भाई मच्छरों से मलेरिया होता है सबसे पहले। इसकी व्याख्या और देखेंगे। रोनाल्ड रॉस 13 मई 1857 से 16 सितंबर 1932 एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रोनाल्ड रॉस ये ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कब से? 13 मई 1857 से 16 सितंबर 1932 तक। आगे देखेंगे। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ। उनका जन्म भारत में हुआ था और उत्तराखंड है, वहाँ पे कुमाऊं नाम का गांव है, अल्मोड़ा जिला पड़ता है, जो एक गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जिले कुमाऊं गांव में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त समूह के आविष्कारक है। यूपीसीएस में आया था 2008 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर है रक्त समूहों का आविष्कारक, लैंड स्टीनर हो जाएगा आंसर सही। इसकी व्याख्या देखेंगे अपन। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज 1902 ईस्वी में कॉर्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1902 में हुई थी इसकी खोज और कॉर्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक था, उसने की थी इसकी खोज ब्लड ग्रुप की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की, ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया था कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की। रॉबर्ट कॉच ने टीबी की जीवाणु की खोज की थी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई। रॉबर्ट कॉच ने टीबी की
टीबी के जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। अच्छा क्वेश्चन है। और विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की। विलियम हार्वे नाम का यह भी वैज्ञानिक है, इसने रक्त परिवहन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भाई जीव विज्ञान शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने। लेमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईसा पूर्व में किया था। 1801 में किया था, यह याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह जीव विज्ञान का, जो 1801 में नाम लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक। फादर ऑफ बायोलॉजी को, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। अरस्तु के काल में जीव विज्ञान का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? आंसर सी सही हो जाएगा, थियोफ्रेटस को कहते हैं। थियोफ्रेटस को कहते हैं जंतु विज्ञान के जनक। व्याख्या देखेंगे इसकी। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले, एक मिनट, जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्हें जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। सॉरी, इसका गलत आंसर हो गया था अपना। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस है, आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने में संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? आंसर अपना डी सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से हुई थी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं, हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पादप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बॉटविन
बॉटनी से हुई, जिसका अर्थ होता है घास या फूस। घास या फूस होता है बॉटनी शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें शपथ किसकी दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी से होता है वह अध्ययन क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हो जाएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव विज्ञान और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान से हमें जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। शाखा देखेंगे। बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। पहले पढ़ लिया था ये क्वेश्चन अपन ने, थोड़ा और ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर सही हो जाएगा काइक्री। काइक्री, काइक्री में किया जाता है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोबारा पढ़ने दीजिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? यह किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के संवर्धन विज्ञान को, फ्लोरिकल्चर कहेंगे हम। इसका थोड़ा सा विस्तार व्याख्या पढ़ लीजिए। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है।